अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल स्लिट होती है, ठीक है, लाइट रेज आती हैं और उसी की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये रहता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है, फिर डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, बट यहाँ पे जो फ्रिंज के बीच के जो स्पेसेस रहती हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए, ठीक है, मैक्सिमा के लिए यहाँ पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जो फॉर्मूले उल्टे हैं एकदम। मैक्सिमा के लिए हम लोग ये जो स्लिट की जो विड्थ है इसको हम लोग ए मान रहे हैं। ठीक है, और ये जो स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस है इसको डी मान ले रहे हैं, और जो हाइट है उसको वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक थोड़ा अच्छे से फिगर बनाएं तो ऐसा रहेगा। ये थीटा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा जब होगा तो अपना ए साइन थीटा है वो 2n+1 λ/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें से अब हम लोग को निकालना, कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2 है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको हम लोग थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं और टेन थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है y/d। अगर हम लोग को पूछेगा कि एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, तो ये लगा दो। और अगर पूछे कि लीनियर मतलब विड्थ कितनी है, तो 2n+1 λ/2 है की वैल्यू y/d के बराबर कर दो। 2n+1 λ/d/2 बराबर y, मतलब ये है मैक्सिमा की पोजीशन डिफ्रैक्शन में, लीनियर पोजीशन, और ये थी एंगुलर पोजीशन। अब मिनिमा की बात करें तो ए साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा कर देंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस में एन लैम्डा मैक्सिमा के लिए होता था। और यहाँ पे फिर वही बात है कि साइन थीटा की वैल्यू एन λ/a हो जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगी, फिर टेन थीटा के बराबर हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू y/d के बराबर हो जाएगी। तो फिर एंगुलर पोजीशन की बात करें अगर मिनिमा की तो ये हो जाएगी, और अगर लीनियर पोजीशन की बात करें तो एन λ/a की वैल्यू y/d के बराबर हो गई, y की वैल्यू एन λ/d/a के बराबर हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो n है ना इन फॉर्मूलेज में, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे खास ध्यान रखना 2n+1 होगा, 2n-1 नहीं होगा, इसीलिए इंटरफेरेंस में भी हमने 2n+1 ही लिया था। 2n+1 रखो, 0 से स्टार्ट करो दोनों केस में, सब आ जाएगा आंसर। फिर एक और पार्ट आता है इसमें कि अगर ये ऐसे रहता है कि ये स्लिट का ऐसे ए दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जाता है, तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है इस पे पड़ती है, और फिर फोकल प्लेन पे जाके आपस में एक पॉइंट पे जाके कन्वर्स कर जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस f के बराबर होता है, फोकस ऑफ दिस लेंस। ये डिस्टेंस ये जो है ये a के बराबर है। तो यहाँ पे भी सारी कैलकुलेशन जैसे इस वाले केस में थी, सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जैसे कि अगर निकालना है कि मैक्सिमा सेंट्रल मतलब कहाँ पे बन रहा है,
मिनिमा कहाँ पे बनेगा, मिनिमा कहाँ पे बनेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो बनता ही बनता है। मिनिमा कहाँ पे बनेगा, तो हम लोग निकाल देंगे कि ए साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा के बराबर हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा बाई ए के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पहला मिनिमा निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू 1 हो गई, तो हटा दो इसको। और साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है, तो ये हो गया। तो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ए के बराबर हो गया। और ये तो अपनी एंगुलर पोजीशन हो गई, ठीक है। और अगर लीनियर पोजीशन की बात आती है तो ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y है तो y बाय एफ हो गई, ठीक है। और लैम्डा बाई ए की वैल्यू y बाय एफ हो गई, और y की वैल्यू लैम्डा एफ बाय ए, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ए की वैल्यू तो ए रहेगी, जो y की वैल्यू है वो इसकी विड्थ w बाई 2 के बराबर हो जाएगी, है ना। तो w बाई 2 बराबर लैम्डा एफ बाई ए, तो w की वैल्यू 2 लैम्डा एफ अपॉन ए इसके बराबर हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद फिर केसेस आते हैं कि अगर यहाँ पे एक ये सर्कुलर अपर्चर होता, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा रहता, स्क्रीन रहती एफ डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो अगर सर्कुलर अपर्चर होता तो यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न जो होते हैं वो सर्कुलर बनते, ठीक है। और जो जो मतलब एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा होती ना, मतलब ये यहाँ तक, तो ये पहला मिनिमा आता डार्क स्पॉट ऐसे, जिसके बाद दूसरा आता, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा 1 हो जाता, थीटा 1, ठीक है। ये R0 मतलब सब R1 मान लेते हैं कि मतलब पहला जो उसका एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। तो उसको हम लोग डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है उसका वो होता है 1.22 लैम्डा बाय बी। और बी क्या होता है, डायमीटर होता है इसका, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर, ठीक है। और फिर रेडियस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, अगर हम लोग को रेडियस ये जो R1 है इसकी वैल्यू होती है एफ थीटा 1.22 लैम्डा F1 बाय बी। और अगर ये कैसे आया तो हम लोग यही कहेंगे कि R1 बाय थीटा 1 R1 बाय F1 इज इक्वल्स टू थीटा 1। R1 बाय F1 क्या होता है, थीटा 1 tan थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा ना। उसी लॉजिक से यहाँ से हम लोग ने R1 की वैल्यू एफ थीटा 1 के बराबर कर दी है, 1.22 लैम्डा F1 अपॉन बी। ये अपने पास दो फॉर्मूले, इनको भी याद कर लेना है। अब टॉपिक आता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसे अगर कोई भी ऐसे अनपोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी आई है, तो अगर वो किसी पोलराइजर से पास करेगी तो हमेशा ये से रूल है कि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो I0/2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर अगर जैसे कि पोलराइज़र का जो एक्सिस अगर पहले ऐसे था, ठीक है, और फिर इसको हम लोग ने थोड़ा सा रोटेट कर दिया,
ऐसे बना दिया, ठीक है। ऐसे था, हम लोग ने ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है, थीटा से। ओरिजिनल एक्सिस से जितना टर्न हुआ है तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। जितने एंगल से ओरिजिनल से टर्न हुआ है उतने एंगल की उसकी इंटेंसिटी इस रिलेशन से चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे I0/2 थी तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा ये हो जाएगा, जिससे शिफ्ट किया गया है ओरिजिनल एक्सिस ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है। और अगर जैसे एम्पलीट्यूड की बात है कि जैसे एम्पलीट्यूड ये ए था, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड A/2 हो गया, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड A/2 नहीं बल्कि A/√2, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो अगर I0/2 होगा तो A/√2 होना चाहिए इधर, तो A/√2 हो जाएगा। और अगर तो फिर हम लोग यहाँ पे कर देंगे A0/√2 cos थीटा, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू अपने पास ये हो जाएगी, ठीक है। और ये इसको लर्न कर लेना है। और एक और चीज़ आती है कि अगर कोई लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, μ1 से μ2 में जा रही है, और कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रही है, कुछ रिफ्रैक्ट हो रही है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो म्यू है, ठीक है। तो इसको अगर एयर मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल ये है ना, इसको IP बोलते हैं। तो ये जो म्यू की जो वैल्यू होगी, म्यू इज इक्वल्स टू tan IP के बराबर होगा। या तो अगर ये μ1 है, ये μ2 है, तो μ2/μ1 इज इक्वल्स टू tan IP। अगर इन दोनों के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है स्पेसिफिक रोटेशन। उसकी वैल्यू जो होती है θ/LC होती है। और यहाँ पे जो थीटा होता है ना, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पोलराइजर होता है, मतलब कितने एंगल से उसको रोटेट कर दिया गया, वो होता है ये थीटा, ठीक है। यहाँ पे L जो होता है लेंथ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सोल्यूशन, मतलब कि जो भी मतलब कोई ऐसा कोई सोल्यूशन होगा उसमें जो रे ट्रैवल कर रही है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सोल्यूशन, वो हम लोग ये जैसे मान लो ये L डिस्टेंस था, ये हम लोग ने L लिया है और इसको हम लोग डेसीमीटर में लेंगे यहाँ पे। और जो C है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन है, और इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और पोलराइज़र में क्या होता है कि जैसे अगर एक पोलराइज़र है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक लाइट रे है, ठीक है, उसमें इस तरह के सारे डायरेक्शन में वो इस तरह मूव कर रही है, ठीक है। तो जब इस पोलराइज़र से पास होगी ना वो लाइट रे, तो सिर्फ ये वाला बचेगा उसके पास। जिस डायरेक्शन में पोलराइज़र के ये इस तरह होंगे बॉन्ड्स, उसी डायरेक्शन की लाइट पास कर पाएगी, जिसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी अगर इसकी I0 थी तो। और हाँ, डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में एक चीज़ छूट गई थी कि इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन डिफ्रैक्शन वो होता है I एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू I0 साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बीटा की वैल्यू πb साइन पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा के बराबर होती है, जहाँ पे थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला, कि यहाँ से कितनी, मतलब ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा, ठीक है। हम लोग बीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पे पुट करके
इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी निकाल सकते हैं। इसी के साथ पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना है।